आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है। एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? 8:7 दिया हुआ है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से दोस्तों क्या 400 रुपए अधिक है, तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों क्या टेलीविजन का मूल्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या करना हमने? टेलीविजन का मूल्य ज्ञात करना है। मेरे भाई क्या एक तो स्कूटर है दोस्तों, क्या है स्कूटर है, और एक दोस्तों क्या है टेलीविजन है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 8:7 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों? इनका रेशियो आप लोगों से दे दिया गया कितनी? 8:7 है दोस्तों बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? यदि स्कूटर का मूल्य है टेलीविजन के मूल्य से 400 रुपए अधिक है बच्चों, क्या स्कूटर का मूल्य है टेलीविजन के मूल्य से दोस्तों कितना अधिक है? ये बताओ कितना अधिक है दोस्तों? आपके अनुसार अधिक है मेरे भाई, कितना? एक अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में एक अधिक नहीं बता रखा दोस्तों, आप लोगों से 400 अधिक बता रखा दोस्तों। कितना? 400 अधिक है दोस्तों। ये इसका कितने मल्टीप्लाई है? आपका जवाब आया सर 400 मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, 400 मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया कि टेलीविजन का मूल्य ज्ञात करें दोस्तों, तो टेलीविजन का मूल्य भी हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका 400 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 400 के साथ करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर क्या निकल होगा? 7 चौक दोस्तों क्या 2800। ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। उतारो इसमें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है? एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं। क्या कह रखा दोस्तों? एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं एवं लड़की एवं लड़कों का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? 16:9 दिया हुआ है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं दोस्तों? आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है दोस्तों क्वेश्चन। क्या कह रखा है? देखो दोस्तों क्या कह रखा आप लोगों से। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं दोस्तों। बात कीजिए दोस्तों लड़की, टोटल लड़की की बात करें दोस्तों, टोटल लड़की बात करें दोस्तों कितनी है? टोटल लड़की, लड़की की बात करें मेरे बच्चों कितनी है? 32 लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ? ऑलरेडी 16:9 दिया हुआ है। लड़की एवं लड़कों का अनुपात कितना दिया हुआ है आप लोगों से? लड़की एवं लड़कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? गर्ल्स एवं बॉयज का अनुपात कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 16:9 दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन मेरे पास यहाँ लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 32 है दोस्तों। इसका कितना मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई क्या हुआ इसमें? हमें क्या देखने को मिला? तो दोस्तों जब इसका 2 मल्टीप्लाई है तो लड़की की इसकी 2 मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? तो 16:32। आप लोगों ने क्या प्राप्त हो दोस्तों? यहाँ से देखो मेरे पास क्या हो दोस्तों, 32 लड़की आई दोस्तों। और दोस्तों बात की जाए दोस्तों लड़के कितने हो दोस्तों, इसका भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका जवाब क्या हो? 18 लड़के। कितने हुए? 18 लड़के। मेरे भाई टोटल लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना निकल गया? 32:18 दोस्तों। कितना निकल गया? 50 निकल गया। कितना निकल गया? लड़के और लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना निकल गया? टोटल अनुपात 50। 32 + 18 दोस्तों कितना हुआ? 50। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों, और लड़कियों की संख्या आप लोगों से कितनी दी हुई है? 32 दोस्तों, 32। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। तो मेरे भाई कितना आया? 50 दूनी दोस्तों कितना हुआ? 100। वो आपका आंसर कितना निकल आया? 64% निकल आया दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है दोस्तों? एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का लड़के और लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है दोस्तों। यदि 6 लड़की प्रवेश पाले, क्या कह रखा दोस्तों? यदि 6 लड़की प्रवेश पाले दोस्तों किसमें? विद्यालय में दोस्तों 6 लड़कियां और प्रवेश पाले, तो यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 6:7 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। क्या लड़कियों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों? कैसे होगा दोस्तों? एक काम करो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर करो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप लोगों से अच्छी तरीके से बन रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या कह रखा है इसमें। दोस्तों आज आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा रेशियो दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं मिलने का दोस्तों। आप कहीं किसी के भी एग्जाम दे दो दोस्तों, किसी का भी एग्जाम दे दो दोस्तों, आपको यहीं से फंसेगा दोस्तों, जितना भी फंसेगा दोस्तों। आप एक बात, मेरे पास दोस्तों क्या बॉय है,
और दोस्तों ये क्या है करना है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, 6 लड़कियां प्रवेश पा लाती है दोस्तों, क्या 6 लड़की प्रवेश पा लेती है दोस्तों किसी विद्यालय में, तो यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, बढ़ के कितना हो गया, 6:7 हो गया। कितना दोस्तों, 6 और 7 हो गया दोस्तों। आप एक बात बताओ दोस्तों, पहले अनुपात कितना था, 3:2, आज बढ़कर दोस्तों अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया दोस्तों। लेकिन बात किसकी गई मेरे बच्चों, आप एक बात बताओ, उसने क्या कहा कि 6 लड़की प्रवेश पाले। मेरे भाई अदला बदली किसकी हुई, लड़कियों की संख्या में तो अदला बदली हुई, जो कटौती हुई है बढ़ोतरी भी हुई जो दोस्तों किसकी संख्या में हुई, लड़कियों की में हुई दोस्तों। लड़कियों की संख्या तो दोस्तों सेम थी। आप क्या कहेंगे, हाँ जी, तो मेरे भाई जब लड़कों की संख्या सेम थी तो भाई लड़कों की संख्या सेम करो। आपने कहा मेरे भाई लड़कों की संख्या सेम कर दो दोस्तों। अब देखो मेरे भाई यहाँ 6 लड़के हो गए और दोस्तों यहाँ पे भी 6 लड़के हुए। आप क्या कहेंगे मेरे भाई जी, आपने सिर्फ 6 की 3 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई करी मेरे बच्चों, आपने 2 की मल्टीप्लाई भी इसके साथ में करनी पड़ेगी 2 के, तो आपके पास रेशियो कितना निकल गया, जो पहले रेशियो था लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 6:4 निकल गया बच्चों। कितना निकल गया, 6:4। लेकिन बात यह दोस्तों लड़कों का अनुपात दोस्तों नीचे यहाँ कितना निकल गया, 6:7। लेकिन मेरे भाई फर्क किसमें पड़ा, आपका जवाब होगा दोस्तों किसमें फर्क पड़ा, आपका जवाब होगा सर लड़कियों में संख्या, लड़कियों की संख्या में फर्क पड़ा। मेरे भाई कितना पड़ा, आपका जवाब क्या होगा सर, कितना पड़ा मेरे दोस्तों, आपके होंगे मेरे भाई 4 और 3 कितने दोस्तों, 7। कितनी बढ़ोतरी है दोस्तों, 7 की दोस्तों। बाकी क्वेश्चन में कितनी के रखी, 6 की के रखी मेरे भाई, 3 दूनी कितना हुआ, 6। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। लड़कों की संख्या आप यहां से भी निकाल सकते हो दोस्तों, यहां से भी निकाल सकते हो कि लड़कों की संख्या तो दोस्तों सेम है। तो मेरे भाई एक काम करो, लड़कों की संख्या निकाली तो मेरे दोस्तों क्या हुए, तो मैंने इसकी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर कितना हुआ, 12। क्या होगा दोस्तों, लड़कों की संख्या कितनी निकल का है दोस्तों, 12 निकल का है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 9:10 दिया हुआ है दोस्तों। क्या मोना और विकास की आयु का अनुपात आप लोगों से 9:10 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा दोस्तों। मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों, किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। देखो दोस्तों मार्कर चलेगा स्पीड पे। देखो दोस्तों ये क्या है, मोना है और ये दोस्तों क्या है, विकास है। मोना और विकास की दोस्तों क्या है, वर्तमान आयु है दोस्तों। क्या ये वर्तमान आयु है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9 वो सॉरी यार कितना, 9:10 दिया हुआ है। मोना की कितने, 9 और विकास की दोस्तों कितनी है, 10 है। 4 वर्ष बाद दोस्तों क्या, देखो दोस्तों अगर 4 इसकी घटेगी तो इसकी भी 4 घटेगी दोस्तों, 4 इसकी बढ़ेगी तो इसकी भी 4 बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दोस्तों क्या हुआ, 11:12 हुआ दोस्तों। 11:12 हो चुका। लेकिन मेरे भाई क्या हुआ, 11:12 हुआ। लेकिन आप लोगों से क्या कहा गया दोस्तों, तो उनकी वर्तमान, मेरे भाई यहाँ से इनका अंतर देखो सेम है, 9 और 1 10, 11 और 1 12 दोस्तों, इनका अंतर सेम है दोस्तों। लेकिन मेरे भाई क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे इनका अंतर देखो दोस्तों, हमारे पास इन दोनों का अंतर कितना निकल का आया, आपका जवाब होगा सर 2 का निकल आया मेरे भाई। अंतर 2 का नहीं है दोस्तों, कितना भाई 4 का अंतर है मेरे भाई। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। क्या नहीं सॉरी यार, क्या सॉरी, मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों, मोना की। तो भाई मोना की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है आप लोगों से, 9 दे रखी है दोस्तों। जब मेरे भाई इसका 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों, ये भी तो इसका 2 मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसका 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मोना की वर्तमान आयु आप लोगों से निकल आ जाएगी 18 वर्ष दोस्तों। कितनी, 18 वर्ष निकल कर आओगी वो दोस्तों। ये क्या आंसर होगा दोस्तों, आप यहाँ से निकाल सकते हो मोना की आयु दोस्तों, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 11 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या, 22 होगी दोस्तों। लेकिन ये कब की आई दोस्तों, 4 वर्ष बाद की आई दोस्तों। क्या है, ये 4 वर्ष बाद की आई दोस्तों निकल के, हम इसमें से 4 घटा लेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर वही 18 वर्ष निकल का होगा दोस्तों। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। उतारो देखो दोस्तों क्या क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 दे रखा और दोस्तों इनका गुणनफल 196 दे रखा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। क्या 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होने वाला है दोस्तों। बिना पेन चला के क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने मार्कर
और क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सब तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, सब तरह के बच्चे क्लास देख रहे हैं मेरे भाई, क्या सब तरह के देख रहे हैं। एक आदमी और उसके पुत्र की आयु दोस्तों क्या, फादर और दोस्तों क्या एक सन है। फादर और सन के पुत्र की आयु का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है, 4 और 1 दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा, 4 और 1 दे रखा। और इनकी आयु का गुणनफल दोस्तों क्या दे रखा। जब भी आपको कभी ऐसा मिल जाएगा दोस्तों कि इनकी आयु का गुणनफल दोस्तों, आप उसके आगे एक काम करो, एक्स लगा लो दोस्तों, और यहाँ भी एक्स लगा लो। इनकी आयु का दोस्तों गुणनफल कितना दे रखा है, फादर और सन की आयु का गुणनफल दोस्तों कितना दे रखा, 196 दे रखा दोस्तों। कितना, 196 दे रखा। फादर और आयु का गुणनफल कितना दे रखा इसने, 196 दिया हुआ मेरे बच्चों, कितना, 196। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इनका उनका गुणनफल कितना आया दोस्तों, 4 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो आपका जवाब क्या आ सकता, 4x² आया। भाई 4x² की मान कितना दे रखा दोस्तों, 196 दे रखा। तो मेरे भाई x² का मान कितना निकल आया, आपका जवाब आया सर 36 निकल आया। 4 चौक 16 और 4 नंबर दोस्तों कितने होते हैं, 4 चौक 16 और 4 नंबर दोस्तों कितने होते हैं, 36 होते हैं मेरे भाई। कितना, 4 नंबर 36। कहीं ना कहीं तो दोस्तों गलती हुई भाई। क्या गलती हुआ क्वेश्चन में, या तो रेशो गलत रख रहा। जो क्या है, एक आदमी उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों, 4:1 दे रखा दोस्तों, तथा उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा, 4 चौक 16 और 5 कितना हो दोस्तों, 196 दे रखा। दोस्तों आप लोगों से क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 39। 39 39 4 9 36, 4 किया 12, 156, 156 39। क्या होगा दोस्तों, 4 चौक 16। देखते हैं दोस्तों क्या कर रखा क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए तो नई संख्या दोस्तों क्या समानुपाती हो जाए, दोस्तों क्या नई संख्या समानुपाती हो जाए। संख्या हमारे पास कितनी दे रखी दोस्तों, 21 दे रखी, 38 दे रखी दोस्तों क्या 38, 55 दी हुई है दोस्तों क्या 55, और दोस्तों क्या 106 दी हुई है। इसने क्या कहा कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। दोस्तों आप एक काम करो मेरे भाई, संख्या मेरे पास 1 2 3 4 संख्या है दोस्तों। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का मात्र 10 सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ आप लोगों से कैसे करना है मेरे भाई। आप उन दो का अंतर लो, पहले दो का अंतर दोस्तों क्या, पहले दो का अंतर लो मेरे बच्चों। कितना निकल पाया आपके अनुसार, 17 निकल पाया। और मेरे भाई इन आखिरी दो का अंतर कितना निकल पाया, 45 और 6 दोस्तों कितना 51 निकल पाया। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 51। और इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया दोस्तों, 51 आया। मैं कह सकता हूँ 17 एकम 17, और 17 के दोस्तों कितना, 51 हुआ। इस 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप इसके साथ में करो, कितना आया, 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे दोस्तों, 30 या 90, 114 निकल गया। 38 के दोस्तों कितने होते हैं, 114 होते हैं मेरे भाई। और माइनस दोस्तों इस एक की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करो तो आपका जवाब क्या सर, 106। एक बार फिर बताता हूँ, नहीं समझ में आया बच्चों आपके, इस 3 की मल्टीप्लाई आपने इसके साथ में करनी है दोस्तों, बार बार के साथ में करनी है दोस्तों, बार वाले के साथ में दोस्तों, और इसकी मल्टीप्लाई भी इस बार वाले के साथ में करनी है दोस्तों, 106। अब बात की जाए दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना निकल आया दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकल आया 2। मेरे भाई इस 2 से आप डिवाइड कर दो तो आप कह सकते हो मेरे भाई 8 बटे कितना आया 2। तो आपका आंसर कितना निकल का होगा दोस्तों, 4। तो इस संख्या में क्या जोड़ा है और क्या घटाया जाए दोस्तों, 4 दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन में जरूर नहीं कि घटाया जाए दोस्तों, आप लोगों से जोड़ा भी कह सकता है दोस्तों। आपने इसी तरीके से करना है दोस्तों, इसी तरीके से करना है, आपको कोई टाइप चेंज नहीं करनी है दोस्तों, कोई भी टाइप चेंज नहीं करनी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है और एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है दोस्तों, 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें दोस्तों। क्या, छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा बैक करना और दोबारा फिर आपको क्वेश्चन रिप्लाई करना है। देखो दोस्तों क्या कह रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78 की बात की जाए दोस्तों, किसकी, क्वेश्चन नंबर 78 की बात की जाए
दो छात्रों की आयु है दोस्तों, ए और बी है, दो छात्र है दोस्तों, ए और बी नाम के दो छात्र हैं। इनकी आयु का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा, तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है दोस्तों। एक दूसरे से कितना बड़ा है दोस्तों, आपके अनुसार 5 वर्ष बड़ा है, एक बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में एक नहीं कहा दोस्तों, कितना है, 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें दोस्तों। तो छोटा छात्र हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो यू भी इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 दूनी 10। तो भाई छोटे छात्र की आयु कितनी होगी दोस्तों, 10 वर्ष होगी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, और इस पार्ट का भी आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और आपको मेरे से बताना दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी है दोस्तों। मैंने आप लोगों से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक दोस्तों मैंने आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा दिया है। आपने मेरे को ये बताना कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं या भी नहीं बन रहे हैं दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 79 की तरफ। क्या क्या रखा है दोस्तों 79 में, देखो दोस्तों 79 की बात की जाए प्यारे बच्चों, क्या कहा है 79 में, कमला और निशा की आयु का अनुपात दोस्तों क्या है, कमला है और निशा है दोस्तों, ये कौन है, निशा। कमला और निशा की आयु का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सॉरी यार, 6:5 दिया हुआ दोस्तों, कितना, 6:5 दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या है देखो 79 की बात करें, कमला और निशा की आयु का अनुपात 6:5 है। इनकी आयु का योग दोस्तों क्या दे रखा है, 44 वर्ष दे रखा दोस्तों। क्या मेरे भाई, कमला की आयु कितनी, 6 और निशा की 5। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे भाई इनकी आयु का योग कितना होगा, 11 वर्ष होगा। लेकिन इसमें 11 नहीं कह रखा दोस्तों, आप लोगों से 44 कह रखा। मेरे भाई कितना मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ लिया, क्या कमला की आयु ज्ञात करें दोस्तों। क्या मेरे भाई क्या पूछ रखा, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात करे मेरे भाई। तो इसमें क्या करो मेरे भाई, इसकी भी 4 मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब क्या होगा सर, 24 वर्ष। मेरे भाई इसकी भी 4 में मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब क्या होगा सर, 20 वर्ष। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई, तो इनकी आयु कितनी निकल कर आई, वर्तमान आयु कितनी निकल कर आई दोस्तों, आपके मुंह सर 24 वर्ष और 20 वर्ष। लेकिन आप लोगों से ने तो 8 वर्ष बाद पूछ रखा दोस्तों। एक काम करो, हम इसमें 8 और ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या 8 और ऐड कर देंगे। तो मेरे दोस्तों आपने जब इसमें 8 ऐड करा तो आपके पास क्या हुआ, 24 और 8 दोस्तों कितने हैं, 32, और 20 और 8 दोस्तों कितने हैं, 28। तो मेरे भाई इससे कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 से 32 और 4 से 28 दोस्तों। आपका इसको कितना निकल कर आया दोस्तों, 8:7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ टाइम एंड वर्क के साथ में दोस्तों। कंप्लीट टाइम एंड वर्क करवाया जाएगा दोस्तों। आपको सबसे पहले में चैप्टर करवाए जाएंगे जहां से दोस्तों क्वेश्चन भर भर के आते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आपको छोटे छोटे से चैप्टर करवाए जाएंगे दोस्तों, तो 1 दिन या 2 दिन के अंतर्गत आप लोगों से क्लास के अंतर्गत खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ठीक है। और चैनल से ज्यादा बंदों को जोड़ो, जैसे हमारे चैनल का प्रमोशन होता है दोस्तों। हम आपसे क्या है दोस्तों, आप लोगों से डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी देंगे दोस्तों, क्या फिर हम कहीं ना कहीं से इंतजाम भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।